बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, दिसंबर तकरीबन आधा गुजर चुका है। आज 12 तारीख है जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब असेंबलियाँ तो तहलील होंगी, असेंबलियाँ तहलील होंगी और इसी महीने होंगी। काफ़ी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, पंजाब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही थी कि परवेज़ इलाही इस वक्त इस चीज़ के हक में नहीं है कि असेंबलियाँ तहलील की जाएँ, लेकिन कई लोगों के जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद PTI के अंदर धड़ेबंदियाँ हैं और वही चाहते हैं कि असेंबलियाँ तहलील ना हो। तो इस हवाले से वाज़े तौर पर एक बयान जारी किया गया, वाज़े तौर पर कहा गया कि जनाब इख्तलाफ तो है, लेकिन इख्तलाफ ये नहीं है कि असेंबलियां तहलील नहीं करनी है। इख्तलाफ यह है कि फौरी असेंबलियां तहलील की जाए या 1-2 महीने का डिले लिया जाए। परवेज़ इलाही साहब भी चाह रहे हैं कि जनाब थोड़ा उनके जो काम, तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं वो तकमील तक पहुंच जाए, उनके समरात आवाम तक आना शुरू हो जाए, उसके बाद असेंबलियां तहलील की जाए। लेकिन खान साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी साहब का एक बयान निकलकर सामने आया था और उन्होंने कहा था कि जनाब 20 दिसंबर तक की तारीख है, अगर हुकूमत जनरल इलेक्शंस के हवाले से कोई रोड मैप देने को तैयार है, कोई एक ऐसी बात करने को तैयार है जिससे अंदाजा हो कि जनाब 30 दिसंबर को असेंबलियां तहलील कर देंगे, 15 जनवरी को कर देंगे, 1 जनवरी को कर देंगे या फिर 1 फरवरी को कर देंगे, हमारे पास अगर नहीं होगा रोड प्लान तो फिर हम 20 तारीख को असेंबलियां तहलील कर देंगे। और उसके लिए यकीन जानिए तैयारियां मुकम्मल हैं, प्लान में कोई तब्दीली नहीं है। दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील की जाएंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने हुकूमत पर एक मरतबा फिर वाजे कर दिया, कहा सबको नजर आ रहा है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, चोरों ने अपने केसेस खत्म कराने के लिए कवानीन ही बदल डाले। पहले मरीम नवाज बच गई, अब इसहाक डार ड्राई क्लीन होकर आ गए। जरदारी और नवाज शरीफ को मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो जनाब वो हार जाएंगे और उनको क्या, पूरी अवाम को इस बात का इल्म है। इमरान खान ने घड़ी से मुतालिक भी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया, कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी, अपनी घड़ी थी, जिसको चाहे मैं बेच दूं। प्लान पूरा वही है, जब मेरी तैयारी होगी दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, ये असेंबली से निकल जाए। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, हाफिज कुरान है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से। कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाए। डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन में हार गए, केसेस खत्म किए, ये फिर ना रिवाइव। नवाज शरीफ वहाँ बाहर बैठा हुआ है, वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा। बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ। इलेक्शन कमीशन मुझे नाहिल करता है अपना और पाकिस्तान में जिल्लत कमाए। NRO 2 दिया गया, सब जानते हैं किसने इनको NRO 2 दिया। सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया। और फिर अब सलमान शहबाज साहब लंदन से वापस आ रहे हैं क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है, जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उन्होंने कहा मेरी घड़ी मैं बेचूं, आप इस मामले पर क्यों पढ़ते हैं। और उन्होंने बहुत सही बात की कि जनाब सबको ड्राई क्लीन किया जा रहा है। पहले कोई NRO केसेस में अपनी तब्दीली की जाती है, उसके बाद से फिर सब ड्राई क्लीन होकर सामने आ जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करता है तो आगे उन्होंने क्या कहा आपने खुद मुलाहिजा किया। जनाब इस वक्त जो सियासत का मरकज बना है वो इस्लामाबाद नहीं है, 27 किलोमीटर की हुकूमत नहीं है, बल्कि लाहौर का जमान पार्क बना हुआ है जहां पर खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मारूफ कानूनदान भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पंजाब असेंबली के अरकान भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दीगर लोगों की भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज क्या सूरत हाल होगी, आज कौन कौन मुलाकात करेगा। इखलाक बाजवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इखलाक, ये बताइएगा, आप जमान पार्क के बहान पार्क के बाहर मौजूद हैं, आज क्या एक्टिविटीज रहेंगी वहां पर। जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने अभी बताया है कि जमान पार्क जो है वो इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज़ बन चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो मुशावरत है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कप्तान जो है वो रवां हफ्ते भी असम्बलियों की तहलील के हवाले से अरकाने कौमी व सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमा है उनसे मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, जिसमें असम्बलियों की तहलील के हवाले से हतमी तारीख के जो डेट दी जाएगी उस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो ISF की सोशल मीडिया टीम से अब से कुछ देर बाद जो है वो उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो हकीकी आज़ादी
मार्च में जो लोग उनके साथ चले और जो रजीम चेंज के हवाले से जो सोशल मीडिया का किरदार है उस हवाले से उसको सराहेंगे, जबकि आइंदा की अपनी सियासी हिकमत अमली बिलखुसूस असम्बलियों की तहलील और आइंदा इंतखाबी सियासत के हवाले से जो है वो ISF की जो सोशल मीडिया टीम है उसको अहम हदायत देंगे, जिसके बाद 2 बजे के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात मतवक्को है, जबकि 4 बजे के करीब जो है यहाँ पर ज़मान पार्क में उनकी जो मुलाकातें हैं वो उसका सिलसिला शुरू होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो रवां हफ्ते भी अपनी जो मुशावरत है वो उसका सिलसिला जारी रखेंगे। अलबत्ता जो अगला हफ्ता है वो बड़ा अहम ख्याल तस्वर किया जा रहा है। अगले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो है अहम ऐलान जो है वो उनकी जानिब से मतवक्को है, जिसमें वो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जो है वो ऐलान कर सकते हैं, जबकि जो मुशावरत इस वक्त तक चल रही है उसमें 2 राय है। तमाम की तमाम पार्टी जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अलबत्ता पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये राय दी गई है कि 2 असम्बलियाँ इकट्ठी तोड़ने की बजाय अलग अलग असम्बली जो है वो तोड़ी जाए, या तो पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए या KPK की असम्बली। बैक वक्त जो है वो 2 असम्बलियाँ ना तोड़ी जाए, जब एक असम्बली तोड़ी जाए जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रद्द अमल आएगा उसके मुताबिक हमें अपनी हिकमत अमली जो है वो वाज़ह करनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो असम्बलियाँ कब टूटेंगी, आया अलग अलग टूटेंगी या इकट्ठी टूटेंगी, तो इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अगले हफ्ते उनकी जानिब से मुतवक्को किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा इखलाक के आज जो पंजाब आपने कहा कि पहले एक असेंबली तहलील की जाए और उसके बाद ये देखा जाएगा कि हुकूमत का उसके बाद क्या रद्दअमल सामने आता है। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जनाब आपने अगर असेंबलियां तोड़नी है आप तोड़ दें, हम इलेक्शंस करा देंगे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका एक बयान निकलकर सामने आया था। पहले असेंबली तोड़ने के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि KP असेंबली तोड़ने पर जेर गौर है, ये पंजाब असेंबली के हवाले से बात की जा रही है। परवेज इलाही साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मंसूबे हैं ना उनको जरा मुकम्मल होने दें, उसमें थोड़ा सा 1-1.5 महीने 2 महीने लग सकते हैं, उसके जो समरात हैं आवाम तक आ जाएं, फिर आप असेंबलियां तोड़ दें। ये इख्तियार उन्होंने खान साहब को दे दिया था। तो इतलात अंदर क्या है अभी? जी बिल्कुल सलमान, इसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी जो मुशावरत का सिलसिला है वो वसी कर रखा है और ये जो रवां हफ्ता है मुशावरत करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 असम्बलियाँ जो है वो ना तोड़ी जाए, कोई एक असम्बली पहले उसको तोड़ के वफाकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जाए। वफाकी हुकूमत उस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी उसके बाद जो है वो हमें अपनी सियासी हिकमत अमली जो है वो अख्तियार करनी चाहिए और किसी भी सूरत एक असम्बली हमें हर सूरत जो है वो बचानी चाहिए। 2 असम्बलियाँ तोड़ने से जो है वो उसका रद्द-ए-अमल का पता नहीं चलेगा। फ़िलहाल एक असम्बली तोड़ी जाए। अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आया 2 असम्बलियाँ ही तहलील करवाते हैं या फिर वो एक असम्बली करते हैं। तो इस हवाले से पार्टी ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मैंडेट दिया हुआ है, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि जब इमरान खान कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। चूँकि काफ लीग उनकी इत्तेहादी जमात है तो इत्तेहादी जमात के होने के नाते। अच्छा, इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मजीद इस हवाले से डिटेल। चौधरी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, माहिर कानून है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये अब तजवीज़ ज़ेरे गौर आ रही है 2 असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो फिर हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल आएगा उससे फिर निपटने के लिए स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगी। सियासत एक चेस का गेम होता है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या चाल चलने जा रहा है। आपको लगता है एज अ माहिर कानूनदान, आपको लगता है कि जनाब ये स्ट्रेटजी बेहतर है कि पहले आप KP असेंबली तोड़ने को देख लें? पंजाब असेंबली में वैसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा 1-2 महीने का डिले दे दें क्योंकि जो तरक्याती काम है, जो दीगर मामलात हैं वो समरात अवाम तक पहुंच जाए तो फिर उसके बाद उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें। आरिफ साहब, सर आई एम रियली सॉरी, फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, 20 तारीख की आपने तारीख दी थी कि 20 तारीख तक हुकूमत रोड मैप दे दे तो फिर हम उसके बाद सोच लेंगे, लेकिन उसके बाद असेंबलियां तोड़ देंगे। खान साहब का भी वाज़ेह बयान था। एक तजवीज़ ये भी है कि पहले एक असेंबली तोड़ी जाए, देखा जाए क्या हुकूमत का रद्द-ए-अमल आता है, उसके बाद दूसरी असेंबली तोड़ दी जाए। सर इनसाइडर है क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, वो तो सिंपल है, वो तो तरीकाकार की वक्त है ना कि हमने मेन जो गेम तो पंजाब में है, KP में तो ज़ाहिर है कि सबको पता ही है कि वहाँ पे तो 2/3 मेजॉरिटी है। बिल्कुल। पंजाब असेंबली जो है वो उसको
तोड़ना जो है वो जाहिर है कि असल गेम तो वहाँ पे है। वो इंशाल्लाह हमने यही कहा है कि अगर आप 2021 तक कोई फॉर्मूला दे दें जिसमें नेशनल इलेक्शन स्पेशली जो सदर आरिफ अलवी साहब से बातचीत हो रही थी उसका अगर आउटकम नहीं निकलता तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। क्योंकि देखें ये इलेक्शन जो है ना ये PTI का इशू नहीं है, ये सब आज आपने देखा सारी सूबाई जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और अपना इकाइयों के जो वज़राए आला हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने बताया कि किस तरह से वफाकी हुकूमत के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो सूबों को जो उनका राइट शेयर है वही दे सके। 176 अरब रुपया पंजाब का मकरूज है वफाक, 120 अरब रुपया KP का मकरूज है। और फिर आप देखें जो KP में इन्होंने मर्ज एरियाज की जो पैसे थे वो रोक लिए हैं। उसके बाद अब वहाँ पे टेररिज्म जो है वो वापस आ रहा है, 52% इंक्रीज हो चुका है टेररिज्म में। अफगानिस्तान से आपने देख लिया है कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं। सही है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बहुत बड़े क्राइसिस में, बहुत बड़े बहरान में इन 7 महीनों में चला गया है और फौरी इलेक्शंस के अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं। फौरी इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सर अगर 20 तारीख तक नहीं आती है, मैं पिछले दिनों राना सनाउल्लाह का बयान भी देख रहा, कह रहा था आपने तोड़ी है आप तोड़ दें, उसके बाद हम इलेक्शंस करवा देंगे। इट इज एज सिंपल एज दिस कि आप तोड़ेंगे उसके 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत बन जाएगी, हम इलेक्शंस करा देंगे, अल्लाह खैर से अल्लाह। तो ये जो सूरत हाल अपनाते हैं, जाहिर सी बात है उनका जो एक मौक़िफ़ था वो एक डराने वाली भी सिचुएशन थी, लेकिन आप लोग भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि अगर ऐसा होगा तो हम तोड़ देंगे, ख़त्म करेंगे कहानी सारी? देखिए पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह ने तो इलेक्शन नहीं कराने, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन इलेक्शनों से। ये इलेक्शन तो जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करा दें, हम भी 90 दिन के अंदर जो है वो आपने आम इंतखाबात कराने हैं। तो अगर पंजाब असम्बली में 260 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है और KP और जो हमारे उसके बाद MNA दोबारा जा रहे हैं, आज जो स्पीकर कह रहा है कि उसे मैसेज भेज रहे हैं कि MNA के इस्तीफे कबूल ना करें, उनके नाम दे देना जो कह रहे हैं। जी जी, हम सारे दोबारा स्पीकर के पास जाके कह देंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करें। सही है। और तीसरा ये जो कह रहे हैं कि 7 महीनों से तनख्वाहें किसको दे रहे हैं, क्योंकि MNA जो PTI के MNA हैं उनको तो किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि ये ना हो कि हमारे नाम के ऊपर तनख्वाहें कहीं और खुद तो नहीं खा रहे, क्योंकि हमें तो नहीं मिल रही। तो इसलिए ये जो मामलात हैं ये काफी पेचीदा हो रहे हैं। और देखिए हमने तो उनसे कहा है कि आप बता दीजिए, एस्टैब्लिशमेंट से भी हमने एक सवाल किया है कि आपने ये जो सिस्टम 7-8 महीने पहले जो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था, आप बता दें कि ये चलेगा कैसे, क्योंकि इनका तो सिस्टम, ये तो इकोनॉमी बैठ गई है, मुल्क बहरान का शिकार हो गया, कैसे खिलाएं? इलेक्शन के अलावा हमें इसमें कोई और रास्ता नजर नहीं। और सर ये 5.7 अरब डॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, 23 अरब डॉलर्स की हमें अदायगियां करनी है रवा माली साल के दौरान। व्हाट डू यू थिंक सर? कल कुछ जो बैंकर्स हैं उनसे गुफ्तगू चल रही थी, वो ये कह रहे थे कि 50-50 है डिफॉल्ट की तरफ जाने के लिए। डू यू रियली थिंक सर हम इस साल के आखिर में वो उस तरफ जा रहे हैं जिसके लिए फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? लोगों के पास बैंक में पैसे होंगे लेकिन वो चेक लेके जाएंगे तो पैसे देने से मना कर देंगे, सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। सही सर, हमारा तकरीबन कह रहे हैं कि 5-6 बिलियन डॉलर का इस वक्त हमारा एक्चुअल जो है वो पेमेंट में फर्क है, बाकी अरेंजमेंट्स हमने की हुई है। तो अब वो 5-6 अरब डॉलर जो है वो कैसे मैनेज करना है, कहाँ से आना है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस तरह तो मुल्क नहीं चला नहीं सकते और कोई आपकी कोई पॉलिसी ना हो। इस हुकूमत ने तो आप देखें जब से आए हैं इनके साथ ना कोई गवर्नेंस की पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमी की पॉलिसी है। ये तो सिर्फ इन्होंने हुकूमत नाम रखा हुआ है जो वजीर बनाने और बैरूनी दौरे करने, तीसरी तो हमने कोई चीज इनकी नहीं देखी। तो बेसिकली इंतहाई नालायक और नाअहल और करप्ट लोगों का टोला है जो पाकिस्तान में मुसल्लत है, और इनसे जान नहीं खाई पाकिस्तान को बहुत शदीद बहरान का सामना जो है ये और भी बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर 20 तारीख तक सूरत हाल रोड मैप नहीं आता हुकूमत की जानिब से, खान साहब ने कल भी कहा था, फिर इस साल दिसंबर के आखिर तक दोनों असेंबलियां टूट जाएंगी या हो सकता है कि असेंबली टूटे? हमने ये कहा हुआ है कि 20 मार्च से पहले यानी रमजान से पहले हमने इलेक्शन मुकम्मल करा दें, बाकी वो डेट उसके हिसाब से इंशाल्लाह। थैंक यू सर। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू सो मच सारी सूरत हाल से। और इसी हवाले से एक अहम खबर भी आ रही है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की असेंबलियां तहलील पर मुशावरत,
हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। अहम रहनुमाओं का वक्त 2 के बजाय एक असेंबली तहलील करने का मशवरा सामने आया है कि आप दोनों एक साथ नहीं करें, एक असेंबली तहलील कर दें। सियासी एतबार से एक सूबे में हुकूमत हर सूरत रहनी चाहिए, ये अब राय दी जा रही है खान साहब को। इखलाक बाजवा से जरा मजीद बात कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले हमसे इस पर बात कर रहे थे। इखलाक बाजवा, अब ये मशवरा दिया जा रहा है खान साहब को कि आपके पास एक सूबे में हुकूमत रहनी चाहिए, एक को अगर आप तहलील करना चाहें तो तहलील कर दें, तो क्या कहा जा रहा है, कौन सी तहलील होगी? केपी की हुकूमत? जी बिल्कुल, इस हवाले से 2 राय पाई जा रही है। कुछ जो पार्टी रहनुमा है उनका ख्याल है कि पहले पंजाब असम्बली जो है वो तहलील की जाए और इसका रद्द-ए-अमल जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या आता है वो देखा जाए। उसके बाद जो KPK की असम्बली में जिसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2/3 अक्सरियत मौजूद है, उसको आप बाद में तहलील करें। तो कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि पहले KPK की जो असम्बली है उसको तहलील कर दिया जाए और पंजाब असम्बली बाद में तहलील की जाए। तो इस हवाले से 2 राय पाई जा रही है पार्टी के अंदर। अलबत्ता इसका हतमी फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही करेंगे कि आया 2 अलग अलग असम्बलियाँ जो हैं वो अलग अलग तोड़ी जाएँ या जो है एक साथ जो है असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। तो इस हवाले से आइंदा हफ्ता जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो बड़ा ऐलान उनकी जानिब से मुतवक्को है। जैसे अभी फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि 20 दिसंबर की जो हमने डेट दी हुई है, उससे पहले अगर वफाकी हुकूमत कोई रोड मैप दे देती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैठने को तैयार है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो इस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो मुशावरत है उसका दायरा वसी है, वो मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। और जब ये पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ये राय दी गई उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि ये जो रवा हफ्ता है। अच्छा, इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।